Namaskar students, I am GAVN's Dr. Raju Kumawat, Faculty of Agriculture and Veterinary Science. Today I am going to discuss agriculture economics. Under agriculture economics, I will discuss topic meaning and definition of economic law and its types. The economic law are two types. First, demand law and second, supply law. Demand means willingness, ability to pay. Demand is the amount of a commodity for which a consumer has the willingness and also the ability to buy. Demand is always per unit of time. The time may be day, a week, a month और a year. जो डिमांड होती है ना वो दो चीज़ों पे डिपेंड होती है, एक होती है विलिंगनेस पर और एक होती है एबिलिटी के ऊपर. जो कंज्यूमर की एक तो एबिलिटी डिमांड जो होती है ना कंज्यूमर की विलिंगनेस और एबिलिटी दो चीज़ों पे डिपेंड होती है. जो कंज्यूमर होता है उसकी विलिंगनेस भी देखी जाती है और उसकी एबिलिटी भी देखी जाती है. अगर आप चाहो कि मेरी इच्छा है कि मैं एक सेल फ़ोन लूँ, सेल फ़ोन की प्राइस अगर 10,000 रुपये है, आपकी जेब में पैसा सिर्फ 5,000 रुपये है, तो आप वो सेल फ़ोन नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि वहाँ आपकी विलिंगनेस तो है, आपकी इच्छा तो है कि मुझे सेल फ़ोन चाहिए, लेकिन आपकी सेल फ़ोन खरीदने की जो एबिलिटी ना वो नहीं है. तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि जो डिमांड होती है ना वो दो चीज़ों पर डिपेंड होती है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी पे. नाउ लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड जो होता है ना वो दो चीज़ों पे डिपेंड होता है, प्राइस और डिमांड पर. लॉ ऑफ डिमांड शो करता है कि प्राइस और डिमांड के अंदर क्या रिलेशनशिप है. डिमांड और प्राइस के अंदर है ना हमेशा इन्वर्स रिलेशनशिप होती है. कि इन्वर्स रिलेशनशिप होती है जैसे अगर डिमांड अगर इंक्रीज होती है तो प्राइस डिक्रीज होती है, अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होगी. ये इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है लॉ ऑफ डिमांड. इस ग्राफ के थ्रू अपन समझ सकते हैं. ये ग्राफ शो कर रहा है P1 P2 तो शो कर रहा है प्राइस को, Q एंड Q1 शो कर रहा है क्वांटिटी को. अगर P1 प्राइस अगर ज़्यादा है तो वो क्वांटिटी जो उसकी होती है वो कम होगी. अगर P2 प्राइस जो है कम है तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी. सो ये ग्राफ शो कर रहा है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस अगर ज़्यादा है तो उसकी डिमांड कम होगी, अगर प्राइस अगर कम है तो उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड ज़्यादा होगी. स्लोप ऑफ डिमांड कर्व या स्लोप होता है ना हमेशा नेगेटिव स्लोप होता है और उसका जो स्लोप होता है ना वो डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है. ये स्लोप है ना तीन चीज़ों पे डिपेंड होता है. एक तो इनकम इफेक्ट पे डिपेंड होता है, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे डिपेंड होता है और एक होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे डिपेंड होता है. इनकम इफेक्ट होता है कि अपने जेब के अंदर अपनी जो इनकम है वो कितनी है कितनी नहीं, जिससे अपने की जो विलिंग जो है अपनी वो पूरी हो सके, अपनी जो एबिलिटी है वो उसको कवर कर सके, वो होता है इनकम इफेक्ट. सब्स्टिट्यूट इफेक्ट होता है अगर अपन कोई चीज़ खरीदने गए, अगर उसका सब्स्टिट्यूशन होता है कि अगर अपने को फॉर एग्जांपल आपको सेल फ़ोन चाहिए, एक सेल फ़ोन की प्राइस 5,000 है, एक सेल फ़ोन की कम है उससे, तो अब उसका सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए कि अगर इसकी ज़्यादा है तो मैं दूसरी जो कम प्राइस वाली चीज़ है वो ले सकूँ, जिससे आपकी विलिंगनेस भी उससे पूरी हो सके और आपकी एबिलिटी से भी उससे कंप्लीट हो सके. फिर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है कि किसी चीज़ की उपयोगिता अपने लिए पहले तो बहुत ज़्यादा होती है, धीरे धीरे उस चीज़ की उपयोगिता अपने लिए कम हो जाती है, वो होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट कर सकता है. उसके अंदर आ जाएगा एक तो प्राइस ऑफ गुड आ जाएगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट आ जाएगा और एक इनकम आ जाएगा. प्राइस ऑफ गुड है ना वो भी डिमांड को अफेक्ट करता है. प्राइस ऑफ गुड डिमांड को इसलिए अफेक्ट करता है कि गुड है उसकी अगर प्राइस ज़्यादा है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, दो गुड्स है, एक ही प्राइस कम है एक ही प्राइस ज़्यादा है, तो होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. इसके अंदर लग जाएगा कि एक जो कोई भी है कस्टमर दो गुड्स खरीदना, एक गुड खरीदने का है, लेकिन उस गुड्स की प्राइस एक की तो ज़्यादा है एक ही कम है, तो वो क्या करेगा उसको छोड़ के उससे जो रिलेटेड गुड है ना वो परचेज कर लेगा, तो होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. फिर सब्स्टिट्यूट होता है कि अगर दो चीज़ें हैं जैसे टी एंड कॉफ़ी ले, अगर कॉफ़ी की प्राइस ज़्यादा हो गई तो वो क्या करेगा टी प्रेफर करेगा, वो हो जाए सब्स्टिट्यूट इफेक्ट. इनकम इफेक्ट जो होता है ना वो भी डिमांड को इफेक्ट करता है. अगर अपनी इनकम ज़्यादा होगी तो अगर किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा है तो भी वो उसको परचेज कर लेगा, चाहे उसकी प्राइस हायर हो या लोअर हो. सप्लाई जो होती है ना सप्लाई का जो रिलेशनशिप होता है ना प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप हमेशा फंक्शनल रिलेशनशिप होता है. सप्लाई जो होती है ना वो गुड्स और सर्विसेज को ऑफर करती है वन पार्टी टू अनदर पार्टी के अंदर, और ये प्रोड्यूस करने के बाद में गुड्स को सप्लाई करती है वन मार्केट पैलेस टू अनदर मार्केट पैलेस के अंदर.
लॉ ऑफ सप्लाई शो करती है क्वांटिटी डिमांडेड को और क्वांटिटी सप्लाई को। क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी प्राइस के अंदर फंक्शनल रिलेशनशिप होता है। अगर सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ती है। सप्लाई कर्व जो होता है ना हमेशा डाउनवर्ड नहीं होकर अपवर्ड स्लोप होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्राइस के साथ साथ सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। थैंक यू।